दोस्तों, नोबेल प्राइज़, हाँ, आपने ये नाम तो सुना ही होगा। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि नोबेल प्राइज़ की शुरुआत क्यों हुई, कहाँ से हुई, कैसे हुई, इसका नाम नोबेल प्राइज़ क्यों पड़ा और इसका पूरा खर्चा जो इनामी राशि है, कंडक्ट है, इसको करवाने का जो खर्चा है, ये कौन उठाता है और किस लिए उठाता है। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए YouTube वीडियो में। तो बिना समय गवाए चलिए वीडियो शुरू कर। चलो दोस्तों, डॉक्टर एल्फ्रेड नोबेल, जिनका जन्म 21 अक्टूबर 1833 में स्वीडन में हुआ था और उनका देहांत 10 दिसंबर 1896 10 दिसंबर 1896 को हुआ था। वो एक जाने माने केमिस्ट या केमिस्ट्री से संबंधित डॉक्टर थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, इंजीनियर थे, जिन्होंने डायनामाइट, ब्लास्टिंग कैप्स और जिलेटिन रॉड का आविष्कार किया था। एल्फ्रेड नोबेल एक बहुत ही बड़े साइंटिस्ट ऑब्लिक इंडस्ट्रियलिस्ट थे। उन्होंने टोटल अपने जीवन में 355 से ज़्यादा आविष्कार किए थे, जिसमें सबसे फेमस और महत्वपूर्ण था डायनामाइट का आविष्कार और जिलेटिन रॉड। ये भी बम बारूद फोड़ने के काम में आती है। तो डॉक्टर एल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट को 1867 में अपने नाम पर पेटेंट करवा लिया था। क्योंकि डायनामाइट एक बहुत ही विनाशकारी खोज थी, तो कई लोग इनको मर्चेंट ऑफ डेथ के नाम से भी बुलाया करते थे। तो दोस्तों, ये नोबेल प्राइज़ हर साल दिसंबर माह में स्वीडन और नॉर्वे में दिए जाते हैं। स्वीडन और नॉर्वे अलग अलग देशों में सेम प्राइज़ दिया जाता है, तो इसका थोड़ा इतिहास जान लेते हैं। दोस्तों, पहले स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़, इसमें 5 देशों का ग्रुप होता था, जिसमें स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड और आइसलैंड, ये 5 देश मिला के ये समूह स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ बनता था। मगर 1905 में नॉर्वे अलग हो गया, स्वीडन अलग हो गया, डेनमार्क अलग हो गया। बट इस नोबेल प्राइज़ की शुरुआत स्कैंडिनेवियन कंट्री, जब ये बंटवारा नहीं हुआ था तब हुआ था, तो कोई प्राइज़ स्वीडन में बांटने का फैसला किया गया था, कुछ नॉर्वे में बांटने का किया गया था, क्योंकि उस वक्त वो पूरा देश एक ही था। बंटवारे के बाद दोनों जगह अलग हो गई, तो इस प्रकार दोनों प्राइजेस को अलग अलग जगह बांटा जाना। दोस्तों, प्रथम बार नोबेल प्राइज़ का डिस्ट्रीब्यूशन 10 दिसंबर 1901, जो कि एल्फ्रेड नोबेल की 5वीं डेथ एनिवर्सरी थी, उसमें शुरू किया गया था, यानी कि प्रथम नोबेल प्राइज़ वितरण किया गया था। शुरू में सिर्फ 5 ही कैटेगरी में ये प्राइज़ दिए जाते थे, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी या मेडिसिन, आप बताइए, डॉक्टर, और लिटरेचर, और 5वां था पीस। है ना मजे की बात। जो डायनामाइट का आविष्कारक था, उसकी मौत के बाद उसको याद करते करते एल्फ्रेड नोबेल से बना नोबेल प्राइज़, और डेथ का सौदागर, मर्चेंट ऑफ डेथ के नाम पर पीस प्राइज़ बांटा जाने लगा। तो दोस्तों, ये है नोबेल प्राइज़ का छोटा सा इतिहास। क्योंकि नोबेल जानते थे कि वो दुनिया में बहुत बदनाम हैं, इसलिए वो ये चाहते थे कि उनकी मौत के बाद उनको लोग अच्छे नाम या अच्छे काम से याद करें, ना कि मौत का सौदागर बोलकर। तो उन्होंने इस नोबेल प्राइज़ को बांटने का या इसका पूरा खर्चा उठाने का जिम्मा लिया। उन्होंने मरने से पहले वसीयत कर दी थी, और उसमें उन्होंने ये बताया था कि हर साल दिसंबर महीने में ये 5 नोबेल प्राइज़ बांटे जाएंगे, जिसमें
गोल्ड मेडल, सर्टिफिकेट वगैरह शामिल होगा। उसका सारा खर्चा जो उनके द्वारा छोड़ी गई कैश दौलत संपत्ति थी उससे होगा। दोस्तों 1968 में छठी कैटेगरी इकोनॉमिक्स को भी इस प्राइज में जोड़ा गया, तो कुल मिला के अब प्राइज हो गए थे। मरने से पहले अल्फ्रेड नोबल ने अपनी वसीयत या विल में 4 इंस्टीट्यूट को इसका जिम्मा दिया था, जो उनकी मौत के बाद उनकी वेल्थ और उसको संभालना, उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना और नोबल प्राइज को वितरण करने की जिम्मेदारी लेंगे, जिसमें 3 थे स्वीडन में और 1 था नॉर्वे में। इन पुरस्कारों में से 5 पुरस्कार रॉयल स्वीडिश एकेडमी में दिए जाते थे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स और फिजियोलॉजी या मेडिसिन। इनमें से एक अवार्ड नोबल पीस प्राइज नॉर्वे में दिया जाता। अगर इनामी राशि की बात करी जाए तो 2023 के रिकॉर्ड के मुताबिक 11 मिलियन SEK या स्वीडिश क्रोना करेंसी इसमें खर्च हुई थी, या मोटा मोटा आप मान लिए तकरीबन 8 से 8.25 करोड़ रुपए का खर्चा आया था। अभी तक 12 हिंदुस्तानियों को ये अवार्ड या नोबल प्राइज मिल चुका है, जिसमें पहले थे हमारे रविंद्रनाथ टैगोर। तो दोस्तों आप अब जान चुके होंगे कि नोबल प्राइज की शुरुआत क्यों हुई और क्यों स्वीडन ऑब्लिक नॉर्वे इसका पूरा खर्चा उठाता है, जिसमें शामिल है 1 गोल्ड मेडल, 1 डिप्लोमा जिसमें पूरी साइटेशन या हिस्ट्री कहानी लिखी जाती है कि इस इंसान को ये प्राइज क्यों मिला, और 1 मुक्त धनराशि या लमसम अमाउंट मिलता है। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और भी ज़्यादा अच्छा लगा तो अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक्स।